आदरणीय मित्रों, आज के इस गौरवपूर्ण स्वतंत्रता दिवस पर मैं परम पूज्य बापू मालदेव राणा चौराहा भोपाल से आप सभी को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे नगरवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, समाज भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम बड़े समाज बंधुओं के साथ में यहाँ उपस्थित आदरणीय भदौरिया जी, अशोक जी, आदरणीय पंडा बाबा जी और हमारे यशस्वी सचिव आदरणीय निरंजन सोलंकी साहब, हमारे यशस्वी उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह पांडवा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय तिलकराज जी, हमारे यशस्वी युवा मित्रों में भाई राम कुमार जी, हमारे जिलाध्यक्ष संतोष जी, हमारे गुड्डू भैया जी, नितिन खंडेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय मुंशी भैया और हम सबको शुभाशीष प्रदान करने वाले हमारे संगठन के संरक्षक खंडेल साहब, टीकाराम खंडेल साहब और हमारे परम सम्मानीय और हम सबको आशीष स्वरूप देने वाले नवल सिंह जी जो हमारे संरक्षक हैं और हम सबके मार्गदर्शक, वो जिन्हें मैं सदैव युवा के रूप में बोलता हूँ कि वो उम्र दराज नहीं बल्कि युवा व्यक्ति हैं, हमारे परम आदरणीय कोषाध्यक्ष, हमारे संगठन के रीढ़ की हड्डी आदरणीय नारायण सिंह मेहर साहब, मैं सभी की ओर से आप सभी महानुभावों को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हम हमेशा इस बात को याद करते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम इन विचारों के साथ इस पर्व को मनाते हैं, हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक और वर्ग विशेषता इस देश की आज़ादी में, हमें उन्हें भी याद करना चाहिए। मैं आज इस चौराहे से आपको इस देश की आज़ादी के 3 चरण आपको बताना चाहता हूं कि ये देश, हमारा आज़ादी का पर्व किस प्रकार ये आज़ाद हुआ, कैसे लोगों ने अपनी शहादत दी, इस देश की आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वास्तव में हमें जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो इतिहास बताया जाता है, हम वही जानकारी रखते हैं। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम इन्हें जो जानकारी देंगे, जिस प्रकार के एक कुम्हार जब किसी पात्र को तैयार करता है, जिस पात्र को बनाता है और जो पात्र बन के तैयार हो जाता है, वही सबके सामने प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। यानी हम जो शिक्षा देते हैं वही शिक्षा हमें बताई जाती है। हमें जो इतिहास में पढ़ाए गए, हमें पंडित नेहरू पढ़ाए गए, हमें महात्मा गांधी पढ़ाए गए और इस देश की आज़ादी कई लोगों को पढ़ाया गया, लेकिन एक मैं ये अनभिज्ञता यहाँ से जाहिर करना चाहता हूँ कि कुछ अधूरा इतिहास हमें पढ़ाया गया है। हमें आज वास्तव में उन यशस्वियों को याद करना चाहिए, हमें गणेश भारती को याद करना चाहिए, हमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी को याद करना चाहिए। अगर वो हिंदूवादी नेता था तो हम उन्हें भुला नहीं सकते, जिन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। वास्तव में हमें उन्हें भी याद करना चाहिए, हमें मुखर्जी को याद करना चाहिए, हमें राम प्रसाद बिस्मिल को याद करना चाहिए, हमें खुदीराम बोस को याद करना चाहिए, हमें राजगुरु को याद करना चाहिए और हमें शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे कितने यशस्वियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उन्हें याद करना चाहिए। जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में कहीं ना कहीं ये देश बापू मालदेव राणा जी को भी भूल गए हैं। बापू मालदेव राणा जी की उस शहादत को याद करना चाहिए। जब ये देश आज़ाद हुआ था, जब इस देश में का विलीनीकरण चल रहा था, उस समय 4 ऐसे राज्य थे जो हमारे इस देश का संविधान स्वीकार नहीं कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह है, वो इस देश में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, और जो हैदराबाद के निज़ाम थे उस्मान अली, वो इस देश का संविधान स्वीकार नहीं कर रहे थे। हम जिस भोपाल से आप सबको संबोधित कर रहे हैं, इस भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला साहब, वो इस देश का संविधान स्वीकार नहीं कर रहे थे। और दूसरा जो जूनागढ़ है, उस जूनागढ़ में का जो नवाब था मोहम्मद महावत खान, वो इस देश का संविधान स्वीकार नहीं कर रहा था। तब हमारे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री, माननीय उस समय के जो गृह मंत्री थे, जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनके परम प्रिय मित्र जो हमारे बापू मालदेव राणा जी ने इस देश के लिए और जूनागढ़ स्टेट को स्वतंत्र करवाने के लिए और वहाँ की जो प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जाति को एक क्रांति के रूप में वो करके
वहाँ जो निज़ाम थे उसको हतोत्साहित करा और वो इस देश को छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। वो इसलिए हम सबको जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, हम सिर्फ उसको याद करते हैं। वास्तव में कोई महापुरुष कोई भी हो, चाहे वो सीमांत गांधी हो, सीमांत गांधी, अरदर खान, अब्दुल गफ्फार खान, वो एक अल्पसंख्यक नेता थे, तो हमने उन्हें भुला दिया क्योंकि वो मुस्लिम वर्ग के थे, एक जाति विशेष से जोड़ दिया। हम उसी प्रकार बापू मालदेव राणा जी को एक जाति विशेष से जोड़ा जाता है। वास्तव में सच्चाई ये है कि इस देश की आज़ादी के लिए भी उन्होंने जो कार्य किया है, आज मैं इस मंच से और इस बापू मालदेव राणा चौराहा भोपाल से आप सभी को संबोधित करना चाहता हूँ कि उनकी शहादत को, उसको भी हमें याद करना चाहिए। जो नागार्जुन सिसोदिया मेहर थे और उन्होंने 1971 में इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपने प्राणों को निछावर किया था। वास्तव में हमें उसे भी याद करना चाहिए। जिसकी जो भूमिका रही है, हम सब मिलकर उन्हें याद करें। आज वास्तव में यही दिन है और इसी भावना के साथ हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। हर वर्ष हम इस राष्ट्रीय पर्व को इसलिए मनाते हैं कि हम सब के अंदर देश भावना जागृत हो, हम सब में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। एक बार मैं आप सभी निवेदन करता हूँ, जय घोष के साथ यहाँ पे जय घोष के साथ एक नारा देंगे, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।